सत साहेब सभी को राम राम। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। साहेब कहते हैं अपनी बाणी में, गरीब भक्ति बंदगी जोग सब, ज्ञान ध्यान प्रतीत, शून्य शिखर गढ़ में रहे, सतगुरु शब्द अतीत। साहेब कहते हैं कि भाई जो भक्ति है, बंदगी है, ये सभी की सभी चीज़ें, चाहे भक्ति हुई, बंदगी हुई, जोग हुआ, ज्ञान हुआ, ध्यान हुआ, ये सब कुछ प्रतीत अर्थात प्रेम से ही संभव है। जब तक प्रेम इनके साथ नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, और जब प्रेम इनके साथ होगा, प्रतीति होगी, तो साहिब क्या कहते हैं, शून्य शिखर गढ़ में रहे, सतगुरु शब्द अतीत। कि जो सतगुरु है, जो शब्दों से परे है, शब्दातीत है, वो शून्य शिखर में रहता है। जो सात शून्य है, महाशून्य है, इन सब के ऊपर वो सतगुरु रहता है, और तब आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। फिर साहिब क्या कहते हैं आगे? साहिब कहते हैं गृभ ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सो हम बंस। गृभ सो हम बंस बखानिए, बिन दम देही जाप, सुरत निरत से अगम है, ले समाधि गर्गाप। साहिब कहते हैं कि भाई ऐसे सतगुरु की सेवा करो जो इस हंस को पार उतार दे, अर्थात इस आत्मा को भवसागर के पार कर दे। किस प्रकार? वो आपको भक्ति और मुक्ति की दात देते हैं, भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं, उसमें आपको लगाते हैं, और उसके बाद फिर आप किससे मिलेंगे? मिल है सोहम वंश। सोहम कौन हो गया? ये जीव, और वंश उसका, जिस प्रकार हम लोग इस संसार में क्या करते हैं, अपने वंश अर्थात अपना जो कुल है, उस कुल का हम गुणगान करते हैं, उस कुल को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर बता रहे हैं कि जो सोहम जीव है, इसका वास्तविक कुल, इसका वास्तविक वंश कौन सा है? सोहम वंश। और उस सोहम वंश के बारे में आगे क्या बताते हैं कि सोहम वंश बखानिए, कि उनका बखान करके बता रहे हैं साहेब कि बिन दम देही जाप, कि वो बिना देही के, बिना श्वासों के, दम अर्थात श्वास, देही मतलब शरीर, इसके बिना ही वो जाप करते हैं। वो है वास्तव में सोहम। सोहम ये शरीर नहीं है, सोहम इंद्रिया या मन नहीं है, बल्कि सोहम वो है जो बिना दम के, बिना देही के है। और वो जब सुमिरन करता है तो क्या कहा? सुरत निरत से अगम है, ले समाधि गर्गाप, कि आप समाधि में लीन हो जाओ, क्योंकि वो जो सतगुरु का देश है, वो जो परमात्मा है, जो सतपुरुष है, वो सुरत निरत से बहुत आगे है, अगम है। उसके लिए किस प्रकार से सुमिरन करना है? ऐसा सुमिरन करना है कि आपका बिना देही के, बिना दम के ही उसका सुमिरन होता है। और ऐसे सुमिरन तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? तो साहिब कहते हैं, गृभ सुरत निरत मन पवन पर, सोहम सोहम होय, शिव मंत्र गोरिज कया, अमर भई है सोय। गृभ रंकार तो धुन लगे, सोहंग सुरत समाए, हद बेहद परवास होए, बौर न आवे जाए। कि सबसे पहले सुरत, निरत, मन, पवन, इन चारों को एक साथ करो और सोहम मंत्र का जाप करो। तो जाप कैसे करना है वो आप सभी को पता है, सभी को बताया हुआ है, सभी ने नामदान लिया हुआ है। जिस भी गुरु जी से आपने नामदान लिया है उनसे आपने इसकी विधि प्राप्त की हुई है। साहेब बताते हैं कि यही सोहम मंत्र है जिसका जाप शिव ने किया, यही सोहम मंत्र है जिसको शिव जी ने गौरी को सुनाया और वो अमर हो गई। और इसका जो जाप है कैसे बताए? ररंकार तो धुन लगे, ररंकार
अर्थात निरंतर लगातार उसकी धुन लगी रहे, अर्थात लगातार सुमरन चलता रहे, वो रुकना नहीं चाहिए। सोहम सुरति समाए, अपनी सूरत को उस सोहम में समा दो। जब सूरत सोहम में समा जाए और ये सूरत लगातार निरंतर नाम सुमरन करती रहे, तब हद बेहद पर वास होए, बहर न आवे जाए। तब ये हद को छोड़कर और बेहद पर ये निवास करती है सूरत, अर्थात ये हद को पार कर जाती है। तो उसके बाद इसका बार बार आवागमन नहीं होता, बहर न आवे जाए। तो ये साहिब यहां समझा रहे हैं। आगे साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, ग्रीब गुज गायत्री नाम है, बिन रसना धुन ध्यान, महिमा सन का दिक लही, शिव शंकर बल जाम। कि गुज गायत्री नाम है, कि वो जो गहरा, जो गुज अर्थात जो मुख्य कहिए या निचोड़ कहिए, गुज का अर्थात होता है कि जो एकदम गहरा हो, गुप्त हो, सार हो। बोले वो गायत्री कौन सी? ये ओम भूर्भुवः स्वः वाली गायत्री की बात नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है गायत्री उसको बोला जाता है जब किसी मंत्र को बार बार गाया जाए, गीत के लयबद्ध करके गाया जाए, तो उसे गायत्री कहा जाता है। तो साहिब यहां कह रहे हैं कि गुज गायत्री नाम है, कि जो वास्तव में असल जो चीज है, असल में जो गायत्री है वो क्या है? वो नाम है जिसका लगातार गायन होता है, लगातार सुमरन होता है, बिन रसना धुन ध्यान, और बिना रसना के क्या होती है? आवाज होती है, ध्यान लगता है, बिना जिह्वा के उसका नाम गाया जाता है। और इसी नाम की महिमा किसने ली? महिमा सन का दिक लही, शिव शंकर बल जाऊं। शिव ने यानी कि शंकर जी ने, और जो चारों सन का दिक है, सनत सनंदन संत कुमार, ये सभी इन्होंने भी इस नाम की महिमा का ही बखान किया है। उसके बाद साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं, गरीब अजब महल बारीक है, अजब सूरत बारीक, अजब निरत बारीक है, महल धसे बिन बीक। गरीब राम नाम के पटतर, देवे को नहीं और, सो उद्यमता दिन भय, अमर करी जद गौर। कि भाई वो जो महल है जहां आपको जाना है वो बारीक है, अर्थात सूक्ष्म है। तो वहां की जो पहुंचने के लिए सूरत चाहिए, वो सूरत भी बहुत बारीक अर्थात सूक्ष्म होनी चाहिए। सुरती आपकी स्थूल में नहीं होनी चाहिए, अर्थात संसार में जो सूरत लगी हुई है उससे नहीं पहुंचा जाएगा। उस सूरत को अपनी को सूक्ष्म कर लो, बारीक कर लो। ठीक इसी प्रकार जो निरत है वो भी बड़ी अद्भुत और बारीक है, अजब है, बहुत सूक्ष्म है। और जब ये सूरत निरत दोनों सूक्ष्म हो जाती है, तब महल धसे बिन बीक, अर्थात फिर उस महल में धसा जाता है, अर्थात प्रवेश किया जाता है, बिन बीक अर्थात बिना दिखावे के, बिना मोल के। अगर कोई ये सोचता है कि मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, अगर वो दिखावे की बात सोचता है तो वो प्रवेश नहीं कर सकता। दिखावा संसारी है, दिखावा स्थूल है, लेकिन वहां पर कैसे जाना है? वहां तो सूक्ष्म बारीक होकर जाना है। तो ये सारा दिखावा यहीं पर छोड़कर जाना है। साहिब कहते हैं कि राम नाम के पट तरह देवे को नहीं और, सो उद्यमता दिन भये अमर करी जदगोर। कि राम नाम एक बार जब किसी को मिल गया तो राम नाम के बदले में देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो नाम इतना महंगा है। कितना महंगा है कि जैसे ही शिव जी ने गौरी को वो नाम सुनाया तो वो नाम प्राप्त करते ही वो गौरी अमर हो गई। सो उद्यम, उद्यम अर्थात पुरुषार्थ, कि असली पुरुषार्थ तो तब हुआ था जब नाम सुन के
अमर हो जाते हैं, वो असली पुरुषार्थ है। इस संसार में जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ये पुरुषार्थ व्यर्थ है। तो क्या कहा, सो उद्यम ता दिन भय, कि ऐसा जो असली मेहनत है, असली जो पुरुषार्थ है, वो तो उस दिन होता है जब आप अमर हो जाते हो, जैसे गौरी अमर हो गई। गौरी किसको कहा जाता है, पार्वती को। साहिब फिर क्या कहते हैं, ग्रीव सुख दे सुख में उपजे राई सिंह समोय, नौनाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। ग्रीव ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गैर गंभीर, हद जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर। कि भाई देखो, सुखदेव जो हैं वो उत्पन्न हुए। सुखदेव माता के गर्भ में थे 12 वर्ष, और उसके बाद बाहर आती हैं। जब बाहर आते हैं तो कितने क्षण में बाहर आ गए, राई सींग समोए, कि राई को आप सींग के अंदर समा दो तो जितना बारीक राई का दाना होता है, बोले इस प्रकार छोटा सा अंतराल हुआ था जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने माया को रोक दिया था। उस राई के समान, अर्थात राई के दाने के समान ये सुखदेव जी प्रकट हो गए। केवल इतने ही क्षण भर के लिए माया रुकी और उसी में प्रकट हो गए। उसी में ही प्रकट नहीं, बल्कि ये कहिए कि गर्भ से बाहर आ गए। और ऐसा नहीं कि सुखदेव जी अकेले आए, उस समय संसार में और भी लोग पैदा हुए। और कौन थे, नौ नाथ और सिद्ध 84, यानी 84 सिद्ध और नौ नाथ, इनका जन्म भी उसी काल में हुआ जिस काल में सुखदेव जी का जन्म हुआ। संग उपजे थे दोए, अर्थात ये नौ नाथ और 84 सिद्ध, ये भी दोनों सुखदेव जी के साथ ही उत्पन्न हुए, लेकिन अलग अलग जगह पर उत्पन्न हुए। क्योंकि माया जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने रोकी एक क्षण के लिए, तो उसी समय इन सब का भी प्रसव हो रहा था, इन सब का भी जन्म हो रहा था। तो इनको माया व्याप्त नहीं हुई, तो ये बच गए माया से। लेकिन माया से बच जाने से मुक्ति नहीं हो जाती। माया से बच जाने से आपको माया तो समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज माया है, क्योंकि जब बालक पैदा होता है, बालक पैदा होते ही माया उसे अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन ये 12 वर्ष गर्भ में रहे और फिर बाहर आए, तो उस समय माया इनको व्याप्त नहीं हुई थी, क्योंकि रोक ली गई थी। इन्होंने प्रार्थना करी थी ब्रह्मा विष्णु महेश को कि आप जब अपनी माया को रोकोगे तभी मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो ये एक कहानी है जो कभी आपको बताएंगे अच्छे से। फिर साहेब क्या बताते हैं कि वो मालिक जो हो राम ऐसा अगाध है कि वो अविनाशी है, गहर अर्थात गहरे से गहरा और गंभीर से भी गंभीर है। हद जीवों से दूर है, बेहदियों के तीर, जो जीव काल की हद में है उनसे वो परमात्मा दूर है, लेकिन जो इस काल के हद से परे चले गए बेहद में, उनके वो निकट है। फिर साहिब क्या कहते हैं, ग्रीव ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहस फुन रटत है, अजो न पाया पार। ग्रीव ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह है, और मैं कृतम ख्याल है, मोले अलख अलाह। ग्रीव ऐसा राम अगाध है, निर्भय नीचल थीर, अनहद नाद अखंड धुने, तन मन नहीं शरीर। ग्रीव ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंद निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। साहिब ने क्या कहा कि वो परमात्मा कैसा है, वो राम कैसा है, बोले बेकीमत करतार, उसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। वो करतार है, अगर अर्थात सब कुछ करने वाला है। वो अपरंपार है, वो अथाह है, वो निर्भय है, सभी भयों से मुक्त है। वो नीचल है अर्थात निश्चल है, स्थिर है। थीर अर्थात स्थिर है, अर्थात ना आता है ना जाता है, वो केवल प्रकट होता है।
वो कहीं नहीं आता जाता। वो बाजीगर है, अर्थात सारे खेल को रचने वाला और खेलने वाला वही है। वही भगवंत है, सभी का भगवान वही है। वो राम, कौन सा राम? जो अगाध है। यहां राम नाम व्यक्ति की बात नहीं हो रही, उस राम नाम शक्ति की बात हो रही है। फिर साहिब ने क्या कहा कि उस राम को कौन कौन भजता है? कि उस राम को जो शेष है वो अपने हजारों जिह्वों से उनकी रटना करते हैं, अर्थात उनका नाम सुमरन करते हैं। अजो न पाया पार, फिर भी उनका पार नहीं पा पाते। उस परमात्मा का पार नहीं पाया शेष ने भी, जो हजारों मुखों से उनका गुणगान कर रहा है। जितना भी वो जो परमात्मा के बारे में लोग बात करते हैं कि वो परमात्मा ऐसा है वैसा है, साहिब ने कहा उर में कृतम ख्याल है कि ये सब तुम्हारे, उर अर्थात मन का, हृदय का, ये तुम्हारे हृदय में पैदा हुआ केवल एक ख्याल है और कुछ नहीं। क्योंकि मालिक, मौला, वो तो अलग है, वो अल्लाह है, सबसे महान है, सबसे बड़ा है, वो देखा नहीं जा सकता, वही परमात्मा है। वो अनहद है, अनहद नाद अखंड धुन, और उसकी अनहद ध्वनि होती है, अखंड है वो ध्वनि। जो धुन पैदा होती है जिसे अनहद नाद कहा जाता है, वो अनहद नाद अखंड है, बीच में रुकती नहीं है। ना ही उस परमात्मा के तन है, ना मन है, ना शरीर है। निरसंद निर्मल देखिया वार पार नहीं अंत, उसका जो वार पार अंत कुछ भी नहीं है। वो निर्मल से भी निर्मल है, वो निरसंद है, वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं और किसी से अलग नहीं है। साहिब कहते हैं आगे अपनी वाणी में, ग्रीव पार ब्रह्म बिन परख है, कीमत तोल न मोल। क्या बताया? कि पार ब्रह्म बिन परख है, परख नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि परख तो तब करेंगे ना जब उसका कोई वार पार होगा। तो क्या कहा? ग्रीव पार ब्रह्म बिन परख है, कीमत तोल न मोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनबोल। ग्रीव महिमा अवगत नाम की, जानत बिरले संत, आठ बखत तुन ध्यान है, मुनि जन रटे अनंत। कि उस पार ब्रह्म, उस परमात्मा की कोई परख नहीं कर सकता, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता, ना ही कोई ये बता सकता है कि उसका तोल कितना है, वो वजनी है कि वो भारी है, हल्का है। वो बिना वजन के और बिना अनुराग अर्थात राग द्वेष से परे है। वो बहुरंगी है, सभी रंगों में वो रंगा हुआ है। अनबोल है, अर्थात बोल कर उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता, वो बोलता नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बताया भी नहीं जा सकता। क्या कहा? महिमा अवगत नाम की, उस अवगत के नाम की महिमा केवल संत ही जानते हैं, जो आठों वक्त उस मालिक के ध्यान में धुनी तापते रहते हैं, अर्थात उसके ध्यान में लगे रहते हैं। मुनिजन रटे अनंत, और अनंत ही मुनिजन उनके साधना में, उनके नाम सुमरन में लगे हुए हैं। साहिब आगे क्या कहते हैं? ग्रीव चंद सूर पानी पावन, धरनी धोल आकाश, पांच तत्व हाजिर खड़े, खिजमतदार खवास। ग्रीव काल कर्म कर बंदगी, महाकाल अरदास, मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास। क्या कहा? साहेब बोलते हैं कि भाई चंद, सूरज, पानी, पवन, धरती, आकाश, सब कुछ ये पांचों तत्व इस परमात्मा के आगे हाजिर खड़े हैं। खिजमतदार खवास, उसके सेवादार बने हुए हैं। यहाँ तक कि काल कर्म करे बंदगी, महाकाल अरदास, स्वयं काल भी अरदास करता है, महाकाल भी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहता है। मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास। वो जो नाम है किसका? अवगत का। ये अवगत नाम की महिमा बताई जा रही है कि उसे कोई बिरला संत ही जानता है, तो वही बता रहे हैं कि मन माया और धर्म राय, सब सिर नाम उपास, सबके ऊपर है ये नाम।
ये सबसे ऊपर है, सभी उसी की उपासना करते हैं। तो क्या कहा, काल डरे करतार से मन माया का नाश, चंदन अंग पलटे सब एक खाली रह गया बास। कि काल भी उस करतार से डरता है, क्योंकि वो करतार मन और माया का नाश कर देता है। जैसे ही उस करतार के नाम का सुमरन होता है तो मन और माया का नाश हो जाता है। लेकिन अब जिस प्रकार से यहां साहिब ने बताया कि उस अवगत के नाम का जब सुमरन किया जाता है तो मन और माया का नाश हो जाता है, क्या हर एक के मन और माया का नाश हो जाता है? नहीं। साहिब कहते हैं, चंदन अंग पलटे सभे ये खाली रह गया बास। जिस प्रकार चंदन के आसपास जितने भी वृक्ष होते हैं उन सब के अंदर चंदन की खुशबू आ जाती है, लेकिन जो बांस होता है, जो बांस का पौधा होता है, वो बांस थोथा होता है अंदर से, उसके अंदर खुशबू नहीं आ पाती। ठीक इसी प्रकार जिस भक्त के मन में, जिस साधक के मन में प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति, जिसका मन खाली रह गया, प्रेम से नहीं भरा जिसका मन, वो खाली रह जाता है। उसका जो मन और माया है वो मन और माया का नाश नहीं हो पाता, क्योंकि उसके मन में प्रेम भाव नहीं आया, श्रद्धा भाव नहीं आया। तो इसीलिए श्रद्धा और प्रेम भाव आना बहुत ही जरूरी है। साहेब आगे क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं उस मालिक का गुणगान करते हुए, सजन सलोना राम है अवगत अंत न जाए, बाहर भीतर एक है सब घट रहा समाए। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल भंगी एक, आदि अंत जाके नहीं ज्यों का त्यों ही देख। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल अभंगी ऐन, महिमा कही न जाते है बोले मधुर बैन। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल भंगी याद, सतगुरु में रमतास का साख भरत सब साध। क्या कहा कि वो सजन अर्थात वो जो मालिक है, सजना प्रीतम, वो बड़ा ही सलोना है। कौन है वो प्रीतम? वो राम। वो अवगत है, उसका अंत नहीं पाया जाता। वो अचल है, वो अभंगी है, वो कभी भंग नहीं होता। वो एक है, वो दो नहीं है, वो केवल और केवल एक ही है, उससे ऊपर और कोई भी नहीं है। जो है केवल वो परमात्मा ही है। और क्या कहा, आदि अंत जाके नहीं ज्यों का त्यों ही देख। उसका जो आदि नहीं, अंत नहीं, कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे जानोगे? तो साहेब कहते हैं कि वो जैसा है बस वैसा ही है, उसको वैसा ही जानो। जो उसको ये सोचता है कि इसको हम मन बुद्धि इंद्री से जान ले, वो मिथ्याचारी है, वो उसे नहीं जान सकते। तो साहिब कहते हैं, महिमा कहीं न जात है बोले मधुरे बैन, कि मधुर वचन है उसके, लेकिन उसकी महिमा नहीं बताई जा सकती। उसका महरम कौन जानता है? सतगुरु महरम तास का, अर्थात उसका भेदी कौन है? सतगुरु है। और सभी जो साधु हैं सभी उसकी साखी भरते हैं, अर्थात साक्षी हैं इस बात के कि उसको जानने वाला केवल और केवल सतगुरु है, और कोई उस परमात्मा की महिमा को नहीं जानता। फिर साहिब क्या कहते हैं? ग्रीव सजन सलोना राम है अचल भंगी पीर, चरण कमल हंसा रहे हम है दामन गिर। ग्रीव सजन सलोना राम है अचल भंगी आप, हद बेहद पर अगम है जब अजपा जाप। कि वो परमात्मा जो है वो हद बेहद से भी अलग है, अगम है, आगे है। तो क्या कहा कि वो परमात्मा ऐसा है जो पीर है। पीर कौन होता है? जो दूसरे की पीड़ा समझे, जो ज्ञानी हो। अचल अभंगी आप, वो अचल है, वो अभंगी है, वो स्वयं ही है, आप ही है। वो
उसको किसी और से पैदा होने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से स्वयं से ही स्वयं है, वो हद बेहद से परे है। और इसीलिए ये जितने भी हंस हैं ये उस साहिब के चरण कमल में रहते हैं और कहते हैं कि हम आपके दामनगीर हैं, अर्थात आपका दामन पकड़े हुए हैं और उसी का ही जाप जपते हैं, जपे अजप्पा जाप। और सभी हंस उन्हीं का अजपा जाप जपते हैं। क्या कहा आगे कि वो परमात्मा क्या है? भगली है। भगली अर्थात जिसने भगल अर्थात ये सारा खेल बनाया है, संसार का खेल बनाने वाला वो खिलाड़ी है। तो क्या कहा? ग्रीब ऐसा भगली जोगिया जानत है सब खेल, बीन बजावे मोहनी जुग जंतर सब मेल। ग्रीब ब्रह्मादिक से मोहिया मोहे शेष गणेश, शंकर की तारी लगी अडिग समाधि हमेश। ग्रीब गुण इंद्री ज्ञानी गुनी अजब नवेला ने है, क्या महिमा कहूँ नाम की मिट गए सकल संदेह। यदि कहीं पढ़ने में त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। आप इसमें देखिएगा जो इसके अंदर लिखा है वो सही है। साहिब कहते हैं कि वो भगली जोगिया ऐसा है कि वो सारा खेल जानता है, क्योंकि सारा खेल ही उसी ने बनाया है। बीन बजावे मोहिनी जुग जंतर सब मेल, वो ऐसी बीन बजाता है कि मन मुग्ध हो जाता है। बीन क्यों कहा यहाँ पर? अर्थात ऐसी धुन उसकी प्रकट होती है, ऐसी मधुर ध्वनि जो शब्द होता है, अनहद शब्द कि जो हमारा मन है वो मोहित हो जाता है। उसके पास सारे जंतर तंत्र सब कुछ है। फिर क्या कहा कि ब्रह्मा जी जैसे भी मोहित हो गए, शेष गणेश जैसे भी मोहित हो गए और शंकर जी भी उनके प्रेम में मोहित हो गए और हमेशा उनकी तारी लगी हुई है, हमेशा वो समाधि में लगे हुए हैं। उनका तारी अर्थात उनका तार जुड़ा हुआ है, वो हमेशा उस साहिब के सुमरन में बैठे रहते हैं। क्या कहते हैं? गरीब गण गंधर्प ज्ञानी गुनी अजब नवेला ने है। चाहे गण हो, चाहे गंधर्व हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, इन सब का बड़ा ही अजब नवेला नेह अर्थात प्रेम हो उस मालिक से, उसके नाम से स्नेह है और ये लगातार उसका नाम सुमरन करते हैं। क्या कहूँ, क्या महिमा कहूँ नाम की मिट गए सकल संदेह है। और इस नाम का सुमरन करने से सारे संदेह मिट जाते हैं। इसीलिए जो भगत हैं उनको निरंतर नाम सुमरन करते रहना चाहिए और जो ज्ञानी है उनको भी नाम सुमरन में हमेशा रत रहना चाहिए। साहिब कहते हैं, ग्रीब सुन्न विदेशी बस रहा हमरे नैनो मंझ, अलख पलक में खलक है सतगुरु शब्द समझ। ग्रीब सुन विदेशी बस रहा हमरे हृदय माहे, चंद सूर्य उगै नहीं निस्वा सरता नाहे। ग्रीब सुन विदेशी बस रहा हमरे त्रिकुटी तीर, शंख पदम छवि चांदनी बानी कोकिल कीर। ग्रीब सुन विदेशी बस रहा हंस कमल दलबाग, सोहंग ध्यान समाधि धुने तरती जन बैराग। कि वो जो शून्य विदेशी बस रहा, शून्य विदेशी क्यों कहा? क्योंकि वो शून्य से परे है, सातों शून्यों से वो परे है, महाशून्य से परे है, इसीलिए उसको कहा शून्य विदेशी। विदेश में है, जो शून्य में है वो देश में है, जो शून्य से परे है वो विदेश में है। कि वो शून्य विदेशी बस रहा, वो हमारे आंखों में बसा हुआ है, वो हमारे हृदय में बसा हुआ है। शून्य विदेशी बस रहा हमारे त्रिकुटी तीर, वो हमारी त्रिकुटी के किनारे बसा हुआ है और वो हमारे सहस कमल दल में भी है, सहस्रार में भी, अर्थात वो परमात्मा ही बसा हुआ है जिसे यहाँ शून्य विदेशी कहा गया है। फिर क्या कहा कि अलख पलक में खलक है सतगुरु शब्द समझ। कि अलख पलक में खलक है, खलक माने संसार, अलख माने वो मालिक जो लखा नहीं जा सकता। ठीक है, कि
हर एक जगह वो परमात्मा है, वो खालिक ही इस खलक में बसा हुआ है। और इस भेद को कौन समझाते हैं? सतगुरु शब्द समंज, और सतगुरु ही इस शब्द को समझाते हैं, इस भेद को समझाते हैं। साहिब आगे क्या कहते हैं कि चंद सूर उगे नहीं निस्वासर तह ना है, कि उस परमात्मा के यहाँ ना तो सूर्य उगता है ना चांद्र उगता है, अर्थात ना दिन होता है ना रात होती है, ये सब वहां पर नहीं है। वहां पे असंख्यों असंख्य चंद्रमाओं की चांदनी है, पद्मों चंद्रमाओं की चांदनी। और वाणी कोकिल कीर, जिस प्रकार कोयल मधुर ध्वनि करती है, मधुर आवाज करती है, ऐसी ही उस परमात्मा की जो वाणी है वो बड़ी मधुर है, जो धुन सुनाई देती है वो बड़ी मधुर है। फिर क्या कहा कि सोहंग ध्यान समाधि धुन तरती जन वैराग, कि कैसे उस मालिक को पाया जाए कि जो सोहम शब्द है उसमें अपना ध्यान लगाओ, समाधि में बैठो, और उसके बाद फिर तुम्हारे अंदर जब वैराग पैदा होगा तब तुम उस साहिब तक जा सकोगे। फिर साहिब क्या कहते हैं कि अब जब सुमिरन करो तो कैसे करो, कब सुमिरन होगा? ग्रीव सुमिरन जिब ही जानिए तिब रोम रोम धुन होए, कुंज कमल में बैठ कर माला फेरे सोए। ग्रीव सुरत सुमरनी हाथ ले निरत मिले निर्वाण, रंकार रमता लखे असल बंदगी ध्यान। कि भाई क्या है सुमरन, कैसे होता है? कि तुम्हारा सुमरन असली तो तब जानना जब तुम्हारे रोम रोम में उस नाम की धुन होना शुरू हो जाए, अर्थात रोम रोम में तुम्हारे जाप शुरू हो जाए। कुंज कमल में बैठकर माला फेरे सोए। अब ये कुंज कमल कौन सा हो गया? बाकी तो सातों कमल थे, ये कुंज कमल कौन सा है? ये कुंज कमल है आपका जो 8वां चक्र है। ये कहाँ पर है? ये है आपके नाक का, जो नाक का अग्र भाग है, इसे कहा जाता है कुंज कमल। और यहीं पर आपके श्वास श्वास की माला फेरे जाती है, अर्थात आपको यहाँ पर ध्यान लगाना होता है कि श्वास आया और श्वास गया, श्वास आया श्वास गया, इस प्रकार से आपको माला फेरनी होती है, अर्थात श्वास श्वास में नाम सुमिरन करना होता है। और जब आप इस प्रकार का श्वास श्वास में सुमरन करेंगे तो क्या कहते हैं कि सुरत सुमरनी हाथ ले। सुरत क्या है? सुमरनी क्या होती है? सुमरनी होती है माला। तो माला किसकी? सुरत की। अर्थात इस सुरत की माला पर नाम चलाओ, निरत मिले निर्वाण, तब तुम्हारी नृत्य जो है वो उस निर्वाण पद में स्थित होगी। जिस प्रकार माला का एक एक मन का हाथ में लेकर फेरा जाता है, इसी प्रकार अपनी सुरत को आप अपने हाथ में लेकर और फेरिए। सुरत हाथ में लेने का मतलब क्या है कि सुरत को अपनी श्वास पर लगाइए और एक एक श्वास में सुरत नाम सुमिरन करे। रंकार रमता लखै, रमता कौन है? जो सब में रमा हुआ है, अर्थात वो राम। रंकार अर्थात निरंतर, लगातार, कि लगातार उस परमात्मा को ही देखो इन श्वासों में। असल बंदगी ध्यान, यही है असली बंदगी और यही है असली ध्यान। क्या? कि सुरत निरत श्वास पे टिकाओ, इस श्वास के साथ फिर अपने मन को टिकाओ और मन के अंदर फिर अजपा जाप शुरू कर दो और केवल उन श्वासों को ही देखो, उन श्वासों में उसी मालिक को देखो, उसी नाम को देखो। यही असली बंदगी है। श्वास अंदर गया तो नाम अंदर, श्वास बाहर आया तो नाम बाहर। तो साहिब ने ये तरीका बताया है कि असली बंदगी ये है। सिर्फ मुंह से बोल देना या मन में वैसे जाप कर लेना ये नहीं होता है, वो तो मनसा जाप है। तो साहिब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तुम्हारा रोम रोम धुन करने लग जाए, रोम रोम में नाम सुमरन हो, ललक बनी रहे नाम सुमरन की, तब समझना कि हाँ भाई अब कुछ हो रहा है। साहिब क्या कहते हैं? ग्रीवाष्ट कमल दल सुनने है, बाहर भीतर सुनने, रोम रोम में सुनने है जहाँ काल की धुन।
ग्रीब तुम ही सोहम सुरती हो, तुम ही मन और पौन, इसमें दूसर कौन है, आवे जाए सो कौन। अब देखो यहाँ प्रश्न पूछा है, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले क्या बता दिया साहिब ने, एक भेद स्पष्ट किया है यहाँ। क्या? कि जो आपके आठों कमल हैं, ये जितने भी आठों कमल दल हैं, ये सब शून्य के अंदर ही हैं। अष्ट कमल दल शून्य है, ये भी शून्य में है, बाहर भी शून्य है और भीतर भी शून्य है। रोम रोम में जो है केवल और केवल शून्य है, जहां काल की धुन अर्थात यहां तक काल की पहुंच है। आपके रोम रोम तक काल की पहुंच है। आठों चक्र जो हैं आपके, सहस्रार चक्र तक आप चले जाओ, वहां तक भी काल की पहुंच है। तो फिर क्या किया जाए? बोले इससे आगे चलो। फिर इससे आगे कैसे? इससे आगे चला जाएगा जब आप सुमिरन करते रहोगे, तब हद से पार होकर बेहद पर जाओगे, जो कि साहिब पहले ही समझा चुके हैं। यहां पर तो साहिब ने किसी के प्रश्न का उत्तर दिया है कि काल की पहुंच कहां तक है, कि काल की पहुंच आठों चक्रों तक है। फिर साहिब से जब पूछा जाता है कि क्या पूछा, कि तुम ही सो हम सुरती हो, तुम ही मन और पौन, कि सब कुछ तो मालिक है। तुम ही सोहम सुरती हो, तुम ही मन हो, तुम ही पवन हो, तो फिर इसमें दूसरा कौन है जो आता जाता है? ये कौन है आने जाने वाला? मन पवन सुरत यही तो हो, फिर आने जाने वाला कौन है? तो क्या बताते हैं साहिब कि इसमें दूसर कर्म है, बंधी अविद्या गाठ, 5-25 ले गई अपने अपने बाट, नाम बिना सूना नगर, पड़ा सकल में शोर, लूटन लूटी बंदेगी, हो गया हंसा भोर। तो गरीबदास महाराज क्या जवाब देते हैं कि भाई देखो, जो कुछ है सोहम है, ये सोहम ही सब कुछ है, और सब कुछ मन हो पवन हो, सब कुछ इसी के इच्छा से ही चल रहा है। तो दूसरा कौन है जो आता जाता है, अर्थात जो जन्म मृत्यु के अंदर है? तो क्या बताया कि इसमें दूसरा कर्म है, कि दूसरे क्या है? दूसरा है कर्म, और इस कर्म के कारण ही बंधी अविद्या गांठ, और इस कर्म के कारण ही व्यक्ति के अंदर अविद्या की गांठ बंधी हुई है। अर्थात मनुष्य अज्ञान के चक्र में फंसा हुआ है, और इसी कारण वो ये सोचता है कि मैं मन हूं, मैं पवन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं शरीर हूं। वो ये चीज सोचता है, और इसी कारण वो कर्म के चक्र में फंसा हुआ है। और इसी अविद्या के कारण 5-25 ले गई अपने अपने बाट, कि इसी कारण जो 5 हमारे विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जो उसकी 25 प्रकृतियां हैं, ये सभी इस जीव को अपने अपने रास्ते लेकर चल देती हैं। कभी इस जीव को बाएं दौड़ाएंगी, कभी दाएं दौड़ाएंगे, कभी दृश्य की तरफ, कभी संगीत की तरफ, कभी स्वाद की तरफ, अलग अलग दौड़ाती रहेंगी, और ये मनुष्य भागता रहता है, ये जीव भटकता रहता है इस संसार में। तो यही चीज यहां पर साहिब समझा रहे हैं कि भाई तुम इस अविद्या में ना फंसो। जब इस अविद्या से तुम मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि ना कोई आने वाला है ना जाने वाला है, तुम केवल वही सोहम ही हो। साहिब कहते हैं, नाम बिना सूना नगर, पड़ा सकल में शोर, लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। कि हे भाई हंसा भाई, तुम नाम नहीं जपा तुमने, और नाम नहीं जपा तो इस अविद्या की गांठ में ही तुम बंधे रह गए, और तुम्हारा ये नगर एक दिन सूना हो जाएगा। क्यों? नगर कौन सा? ये शरीर। इस शरीर के अंदर जो तुम बैठे हुए हो, तुम्हें यह शरीर त्यागना पड़ेगा, और यह नगर सूना हो जाएगा, और फिर तुम्हें किसी और योनि में जाना होगा। पड़ा सकल में शोर, सभी जगह यही तो शोर मचा हुआ है। लोग मर रहे हैं, और उन मरे हुए लोगों को देखकर दूसरे लोग रोते हैं, पीटते हैं कि हाय ये हमें छोड़कर चला गया। और तुम भी रोते पीटते हो कि देखो मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं।
लूट न लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर, कि तेरे को जो समय मिला था वो समय तूने व्यर्थ कर दिया। तूने बंदगी नहीं लूटी, तूने लूटा है इस माया को, लेकिन इस माया को भी तू पूरी तरीके से लूट नहीं पाया। और अब तो सवेरा हो गया, अब तेरा समय हो गया चलने का। लूट मार कब होती है? रात के समय में। तो तेरे को यह समय दिया गया था कि तू लूटे तो राम नाम को लूटना, लेकिन तू कंकर पत्थरों को लूटने में लगा रहा। और अब सवेरा हो गया, अब तुझे यहां से चलना ही होगा, अब इस संसार से कूच करना होगा। साहेब कहते हैं, ग्रीव अगम निगम को खोज ले, बुद्ध विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो बिना नाम बेगार। कि हे मेरे भाई, तू सारे वेद और जितने भी शास्त्र हैं, श्रुतियां हैं, अगम निगम, इन सब सारे ज्ञान को तू खोज ले बेशक। अपनी बुद्धि और विवेक से फिर विचार करना, और तू पाएगा कि चाहे उदय से लेकर अस्त तक, यानी कि चाहे तुझे चक्रवर्ती राज क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन यदि नाम नहीं सुमरन किया तो ये सब कुछ बेकार है। क्योंकि एक ना एक दिन तो तुझे मरना ही होगा, कितना ही बड़ा चक्रवर्ती राजा हो जाए, और उसके बाद अलग अलग योनियों में तुझे भटकना होगा। इससे मुक्ति नहीं मिलती। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो नाम सुमरन करो, इस सारे राजकाज को छोड़ो और नाम सुमरन करो। बिना नाम के सब कुछ व्यर्थ है। बिना नाम के तुम्हें ये 5-25 लूट लेंगी और फंस जाओगे। बिना नाम के तुम इस संसार में ही बंद कर रह जाओगे। इसलिए नाम सुमरन बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार साहिब सुमरन के ऊपर जोर देते हैं, और सुमरन कैसे करना है वो साहिब ने अभी बता ही दिया। तो भगत जियों, उम्मीद है आप सभी को आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। अगले भाग में हम बाकी की बातें जानेंगे कि क्या कहा है सुमरन के अंग में। तब तक परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।